नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या गांव से देख रहे हैं। बिहार में गुलाबी ठंड का आखिरी दौर, दिन में चटक रही है धूप तो पटना में दर्ज हुई सबसे गर्म रात। बिहार में मौसम ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री पहुंच गया है, जो 2011 के बाद फरवरी की सबसे गर्म रात है। कैमूर में पारा 30.5 डिग्री के पार जा चुका है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के कारण फरवरी में ही मई जैसी गर्मी महसूस हो रही है। बिहार में फर्जी लाभार्थियों पर प्रशासन का शिकंजा, 1,86,000 से अधिक को नोटिस। बिहार में सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले हजारों लोग राशन कार्ड से मुफ्त अनाज ले रहे थे। जांच में 1,86,000 से अधिक संदिग्ध लाभार्थी मिले हैं। इन्हें 21 फरवरी तक जवाब लेने को कहा गया है, अन्यथा उनके नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए जाएंगे। प्रशासन ने गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के बांका जिले में अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री होगी महंगी, 13 साल बाद हो रहा एमवीआर का रिवीजन। बांका जिले में 1 अप्रैल से नया मार्केट वैल्यू रेट एमवीआर लागू होगा, जिससे जमीन रजिस्ट्री की दरें 4 से 5 गुना बढ़ जाएंगी। जिला मूल्यांकन समिति ने बांका नगर परिषद और अन्य नगर पंचायतों सहित सभी राजस्व ग्रामों के लिए एमवीआर संशोधन की तैयारी पूरी कर ली है। फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान 14 फरवरी तक बढ़ा। मधुबनी में 1,49,000 किसानों का पंजीकरण। मधुबनी में फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान की अवधि 14 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब तक 1,49,000 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। ये अभियान पीएम किसान, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, बकाया बिजली बिल पर नहीं भरना होगा ब्याज। बिहार सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज की राशि माफ करेगी। मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। बिल की बकाया राशि किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है। बिहार सरकार ने अब केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ अपनी एक नई पहल कर्पूरी सम्मान निधि को जोड़ दिया है। अब बिहार ने किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से कर्पूरी सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिले भी। इससे किसानों को मिलने वाली कुल वार्षिक राशि अब 9,000 रुपए हो गई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना ई-केवाईसी और आधार सीडिंग जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि आने वाली किश्तों में कोई रुकावट न आए। बिहार के मुंगेर, पटना समेत कई जिलों से रिपोर्ट है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए अपार आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंगेर जैसे जिलों में लगभग 28% बच्चों का पंजीकरण अटका हुआ है, क्योंकि उनके आधार में बायोमेट्रिक अपडेट या नाम या जन्मतिथि की गलतियां हैं। शिक्षा विभाग ने मार्च 2026 तक 100% पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अगर आधार अपडेट नहीं हुआ तो बच्चे छात्रवृत्ति और अन्य लाभों से वंचित रह सकते हैं। बिहार सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ जारी रखने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है। यदि घर के किसी भी सदस्य का आधार लिंक या ई-केवाईसी नहीं है तो उनका नाम राशन लिस्ट से कट सकता है। वहीं कई जिलों में आधार सीडिंग न होने के कारण पेंशन रुक गई है, जिसे बैंक जाकर तुरंत ठीक कराने की सलाह दी गई है। डिजिटल सुरक्षा आसान की। यूआईडीएआई ने हाल ही में अपने ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। अब बिहार में भी लोग बिना फिजिकल आधार कार्ड के केवल ऐप के क्यूआर कोड के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करा सकेंगे। होटलों या अन्य जगहों पर अब आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे डेटा चोरी का खतरा कम होगा। यदि आपके घर में 5 या 15 वर्ष की आयु पार कर चुके बच्चे हैं तो उनका बायोमेट्रिक अपडेट तुरंत करा लें, क्योंकि इसके बिना उनकी पहचान इनएक्टिव हो सकती है। काली पट्टी बांधकर विपक्ष का प्रदर्शन, अपराध और बदहाली पर सरकार को घेरा, 700 रुपए दैनिक मजदूरी की मांग। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस और राजद नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध, खराब कानून व्यवस्था, निम्न साक्षरता दर और कम प्रति व्यक्ति आय लेकर सरकार पर निशाना लगाया। विपक्ष ने श्रमिकों के लिए 700 रुपए दैनिक मजदूरी की भी मांग की। सरकार से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की अपील की। शिक्षा सेवकों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, मोबाइल खरीदने के लिए दी जाएगी राशि।
बगहा 2 प्रखंड के 82 शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यालयी कार्यों को डिजिटल बनाना और शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना है। इससे शिक्षा सेवक ऑनलाइन उपस्थिति और अन्य विभागीय कार्यों को सुगमता से कर पाएंगे, जिससे पारदर्शिता और कार्य में तेजी आएगी। भारत बंद का असर, पटना से कटिहार तक सड़क पर उतरे कर्मचारी, 4 श्रम कोड के खिलाफ प्रदर्शन। देश भर में ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार में व्यापक रहा। पटना, कटिहार, नालंदा, दरभंगा और मधेपुरा में कर्मचारी सड़कों पर उतरे। 4 श्रम कोड के विरोध में बैंक कर्मी, नगर निगम कर्मी और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। पटना में बैंक कर्मी सबसे आगे रहे, जबकि कटिहार में NH 31 जाम किया गया। नालंदा में सफाई व्यवस्था ठप रही। प्रदर्शनकारियों ने श्रम कोड वापस लेने की मांग की। बिहार में सड़कें बिना अनुमति के ऊंची नहीं होंगी, नए मानक तय, इंजीनियरों को सख्त आदेश। कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने मानक तय करते हुए सड़क निर्माण के पहले टोपोग्राफिक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि रिपोर्ट के आधार पर ही सड़कों का निर्माण या मरम्मत हो सकेगी। बिहार सरकार ने 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। UIDAI ने एक बड़ी राहत दी है। बिहार के उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच है, उनके लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को 1 अक्टूबर 2025 से 1 साल के लिए यानी 2026 तक पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है। अभिभावक अब बिना किसी शुल्क के आधार केंद्रों या स्कूलों में लगने वाले विशेष शिविरों में जाकर बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली का डेटा अपडेट करवा सकते हैं। बिहार में नल जल योजना की खामियों पर विधानसभा अध्यक्ष का हस्तक्षेप, पेयजल आपूर्ति होगी सुनिश्चित। बिहार विधानसभा में नल जल योजना की खामियों पर 20 मिनट चर्चा हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की आशंका जताई। PHED मंत्री ने बताया कि पंचायती राज से हस्तांतरित अधिकांश योजनाएं बंद या आंशिक रूप से चालू थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगेंगे 24 नए ट्रैफिक सिग्नल, यातायात व्यवस्था होगी और सुदृढ़। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड ने शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 24 नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 52 हो जाएगी। सभी सिग्नल ICC से जुड़ेंगे। इसके अलावा मीठापुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का विस्तार और आउटसोर्सिंग होगी। बांसघाट के आधुनिक शवदाह गृह को जल्द चालू करने और पार्कों के सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया गया। बिहार में ANM के प्रमाण पत्रों का नहीं होगा सत्यापन, सशर्त मिलेगा वेतन। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने ANM के प्रमाण पत्र सत्यापन में देरी पर आपत्ति जताई है। 8 महीने बाद भी सत्यापन न होने के कारण कई ANM का वेतन रुका हुआ है। विभाग ने अब सशर्त वेतन जारी करने का आदेश दिया है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो पूरी राशि की वसूली की जाएगी। राज्य में 7,468 ANM की नियुक्ति हुई थी। उर्दू में क्यों पढ़ाई किताब गोली मार दूंगा, पटना के मशहूर टीचर गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी। पटना के शिक्षक गुरु रहमान को उनके कोचिंग सेंटर में घुसकर एक युवक ने जान से मारने और गोली मारने की धमकी दी। युवक ने 2013 में प्राचीन भारत की किताब उर्दू में पढ़ाने को लेकर सवाल उठाया और कोचिंग बंद करने की धमकी दी। छात्रों ने बीच बचाव कर उसे बाहर निकाला। बिहार का सबसे आधुनिक अस्पताल जल्द होगा तैयार। 1200 बेड और 12 मॉड्यूलर OT से होगा लैस। पटना के IGIMS में 1200 बेड का अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। इसका लक्ष्य दिसंबर 2026 से पहले पूरा होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निरीक्षण कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन अधिकारी निर्माण में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नया अस्पताल इमरजेंसी, जटिल सर्जरी, ICU और विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों से लैस होगा, जिससे बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा। भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में 12,165 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित। हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में 12,165 करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार का कहना है कि ये राशि राज्य में चल रही विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए जरूरी है। बिहार में 46,000 शिक्षकों की वैकेंसी, BPSC ने जारी किया नोटिस। BPSC को TRE 4 शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए करीब 46,000 पदों की अधियाचना मिल गई है। आयोग ने नोटिस जारी कर संकेत दिया है कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। जल्द समेकित विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिवदत्त राय से सूर्या डॉन तक बिहार में 83 दिन में 10 बड़े एनकाउंटर, क्रिमिनल्स पर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन। बिहार में अपराध के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा तेज कर दिया है। NDA की नई सरकार बनने के बाद अब तक 10 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें कई इनामी और कुख्यात अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए या मारे गए। राजधानी से 24 घंटे में अवैध होर्डिंग हटाएं
और अवैध पार्किंग को बंद करें, विजय सिन्हा कहा। विजय कुमार सिन्हा ने पटना नगर क्षेत्र में अवैध रूप से लगे सैकड़ों होर्डिंग्स और अवैध रूप से संचालित पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। बंगाल से आकर बिहार की ट्रेनों में करते थे चोरी, 8 महिला सहित 10 गिरफ्तार, 30 लाख के जेवरात बरामद। दानापुर रेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 महिलाओं समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पश्चिम बंगाल से आकर बिहार में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर पश्चिम बंगाल और धनबाद से लगभग 25-30 लाख रुपए के चोरी हुए जेवरात बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुरा में फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही, 38 सीएससी संचालकों की मान्यता रद्द। मधेपुरा जिला प्रशासन ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर में सहयोग न करने वाले 38 सीएससी संचालकों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई किसानों के हित में चलाए गए विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी न निभाने के कारण की गई। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त कदम उठाया है। नमस्ते इंडिया का बड़ा दांव, बिहार में 350 करोड़ का चरणबद्ध निवेश, डेयरी नेटवर्क होगा मजबूत। कानपुर के आरएसपीएल समूह की डेयरी इकाई नमस्ते इंडिया बिहार में 350 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में डेयरी ढांचे, कोल्ड चेन नेटवर्क और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना है। बीटा प्लांट से फुल क्रीम, स्टैंडर्ड और काउ मिल्क का उत्पादन शुरू हो गया है। कंपनी शुरुआती दौर में पटना, गया सहित 12 जिलों में विस्तार करेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में जुबानी जंग, डिमेंशिया वाले बयान पर बवाल। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने सीएम की हालिया बयानबाजी और व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो गई है। राजद ने आरोप लगाया कि सीएम सदन में महिला नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे तेजस्वी की हताशा बताया है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, एसआईटी से कब्जे में लेगी सभी दस्तावेज। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एजेंसी ने इसे स्पेशल केस 7S/26 के रूप में दर्ज किया है। अब सीबीआई राज्य पुलिस और एसआईटी से जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। बढ़ते राजनीतिक दबाव और जनभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था। सिमरिया धाम में हर की पौड़ी की तरह बने जानकी पौड़ी, बिहार के 3 बराजों पर बड़ा ऐलान, निजी गाड़ियों पर नहीं लिख सकेंगे बिहार सरकार। गंगा का जल स्तर 6 महीने तक घाटों से दूर चला जाता है। खासकर गर्मी के दिनों में श्रद्धालुओं को काफी दूर तक जाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर सिमरिया में 1 से 2 किलोमीटर लंबी जानकी पौड़ी का निर्माण कराया जाए, ताकि वर्ष भर गंगा जल उपलब्ध रहे। साथ ही राजद एमएलसी सौरभ कुमार ने सरकारी दफ्तरों में निजी गाड़ियों के उपयोग पर सवाल उठाया, जिस पर मंत्री श्रवण कुमार ने जांच कराने का आश्वासन दिया। चांदी आज 5,835 रुपए गिरी, कीमत 2,61,000 रुपए किलो हुई। सोना 1,575 रुपए गिरकर 1.5 लाख पर आया। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 5,835 रुपए कम होकर 2,06,614 रुपए पर आ गई है। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,175 रुपए गिरकर 1,06,147 रुपए पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को ये 1,57,322 रुपए प्रति ग्राम था। हाँ तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ 92 के साथ।